नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ मानसरोवर ग्राउंड के अंदर। आज यहाँ पर विराट महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तो हम यहाँ के कुछ युवा, कुछ लेडीज हैं, इनसे बात करेंगे कि जो महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है किन मांगों और किन कारणों को लेकर किया जा रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। जो दर्जी समाज की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में चुनावी मौसम, और चुनावी मौसम से पहले प्रत्येक समाज दल है वो सरकार को दबाव बनाना चाहता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपना दमखम बनाना चाहता है। तो उसी सिलसिले में आज दर्जी समाज ने महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग हैं वो पधार रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का हजूम है वो आ रहा है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, ऐसे तमाम लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं राजस्थान के प्रत्येक प्रदेश से, दूर दराज से। तो हमारे साथ है कुछ समाज के कुछ गणमान्य नागरिक, हम उनसे भी जानेंगे और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे दमखम दिखाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में आज दर्जी समाज की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं, युवाओं का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, युवा सबसे ज़्यादा भाग लिया है। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टी हो, समाज हो, उनको अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में लाखों की संख्या में आज दर्जी समाज की महापंचायत की जा रही है। तो हमारे साथ समाज के कुछ पदाधिकारी है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या। नमस्कार जी सर। मैं HL नामा महापंचायत आज ये दर्जी और छिपा समाज की संयुक्त महापंचायत सामाजिक एकता को दिखाने के लिए आयोजित की गई है। इसका बीड़ा छिपा समाज नहीं उठाया था, लेकिन हमारे बड़े भाई दर्जी समाज ने भी इसमें शामिल होकर समाज का संख्या बढ़ाई है, गौरव बढ़ाया है। आज से ही हम दोनों समाजों के बीच में जो पूर्व में बेटी व्यवहार नहीं हुआ करता था, वो आपस में शादियां करके बेटी व्यवहार का यह प्रस्ताव लिया गया है। साथ ही ये बहुत बड़ी बात है कि इससे पहले जितने भी महापंचायत हुई है उसमें सिर्फ राजनीतिक की बात की जा रही है, लेकिन पहली महापंचायत है इसमें समाज सुधार की बात हो रही है। बिल्कुल सब इसी के साथ हमने ये भी निर्णय लिया है कि आपस में एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हों, और अभी मंच से दोनों अध्यक्षों ने गले मिलकर आपस में इसकी घोषणा की है। हम राजस्थान में राजनीतिक बात करूं 27 सीटों पर दर्जी और छिपा समाज निर्णायक स्थिति में है। इसलिए विभिन्न पार्टियों के हमारे पास अभी बोल भी आ रहे हैं, चुनाव का टाइम है। तो दमखम दिखाने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को अपनी हिस्सेदारी दिखाने के लिए आज समाज वो हुंकार भर रहा है। और भी कुछ लोग हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की हमेशा हर पार्टी बात करती आ रही है, आप भी क्या उसमें हमारा समाज आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ है। पूरे राष्ट्र में हम लोग करोड़ों की संख्या में है, राजस्थान में हम लाखों की संख्या में, लेकिन हमको आज तक सरकारों ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। हम कम से कम 5-5 सीटें दोनों पार्टियों से मांग रहे हैं। इस आगामी विधानसभा में दोनों पार्टियों को 5-5 सीटें हमको देनी पड़ेगी। ये हक हमारा समाज रखता है और ये मांग हमारी सरकार से है। मैं अनुराग रूणवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासभा। राजनीतिक के साथ सामाजिक सुधार हो, आर्थिक सुधार की हमेशा बात होती रही है, लेकिन आपके समाज ने बहुत अच्छी पहल की है कि सबको एक साथ जोड़ा है। जो अलग अलग जो मतभेद था वो दोनों समाज एक आए। ये महापंचायत एक मिसाल पैदा कर रही है कि कभी भी महापंचायत में इतना एकीकरण नहीं हुआ। हमारे समाज में छिपा, दर्जी, पिपा इतने खापों में बटे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि सभी खापें एकत्रित हुई है, समाज को आगे ले जाने के एकत्रित हुई है, समाज को बढ़ाने के लिए एकत्रित हुई है। ये हमको बहुत खुशी है कि हजारों की संख्या में एक बल होकर एकीकरण होकर आगे बढ़ रहा है। अगर सीटों की बात की जाए, कितनी संख्या बल में है आपका राजस्थान में समाज? देखिए, हम लोग कम से कम 50 लाख से ज़्यादा समाज राजस्थान के अंदर है, और कम से कम 27 सीटों पे हमारे समाज बंधु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सीट को जीतने के लिए। जब 27 सीटों में हम जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सरकार हमको 5 सीटें क्यों नहीं दे सकती? अगर वो नहीं देती तो हमारा समाज इस बारे में सोचेगा हमको किसको समर्थन देना है, किसको समर्थन नहीं देना है। बोर्ड गठन की बात लगातार होती रही है, बोर्ड गठन को लेकर जल्दी खुशखबरी हम श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से होप कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब ने हमको बुलाया था और पूरा आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में हमारे समाज को छिलाई छपाई बोर्ड गठन की शुभ सूचना बहुत शीघ्र मिलने वाली है। और हम आशान्वित है, आज इतनी भव्य भीड़ देख के मुख्यमंत्री जी अपना मन बिल्कुल बनाएंगे कि कल इस बोर्ड के गठन की घोषणा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बात लगातार रही है, समाज हमेशा तमाम रोज राजनीतिक पार्टी है उन पर दबाव बनाता रहा है, तो आज आपके समाज ने दमखम भी दिखा दिया है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। आज से 6 महीने पहले भूमिका बनाई हमने। मैं मुख्य आयोजक के रूप में अशोक गुठरवाल, राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष। इसका आयोजन हमने सिर्फ इसी कारण से किया है
कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। हमें आरक्षण में, जबकि हम मुख्य आरक्षण में आते हैं, हमारी जाति मुख्य आरक्षण में आती है, अन्य जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर हम 10 करोड़ हैं, हमें संगठित होने का अब हर प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। हम सरकारों को दिखाएंगे, सरकार को और पार्टियों को हमारे हर प्रांत में विधानसभा के अंदर 5 सीटें देनी पड़ेगी, 5-5 सीटें, और लोकसभा के अंदर हमें 25 सीटें देनी पड़ेगी, क्योंकि हम 10 से 12 करोड़ हैं। अगर हम नामदेव समाज की सभी खापों को जोड़ लें तो हम 10 से 12 करोड़ हैं। और हमारा सफल प्रोग्राम हुआ है। आप हजारों की तादाद में सड़कों पर भी लोग हैं। अगर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां है, अगर आपकी उपेक्षा करती है तो क्या सरासर सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ आपका विरोध बरकरार रहेगा? बिल्कुल, हमारे समाज की जो ये आज महापंचायत का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य यही रहा कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, जो राजस्थान की मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों से हमें अपेक्षा भी है, हमें आश्वासन भी मिला है कि हमारा समाज हमेशा से संगठित होकर राजनीतिक पार्टियों को जो सपोर्ट करता आ रहा है, तो इस बार हमें विचार करना होगा। अगर हमें हमारी मांग के अनुसार जो विधानसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, हम विचार करेंगे उसमें। जो दर्जी समाज है उन्होंने पूरी तरह हुंकार भर दिए, जयकारे लग रहे। अगर आप देखोगे जयकारे बड़ी संख्या में लग रहे दर्जी समाज के, तो देखता है सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है, कितना है जो दबाव बना पाते हैं। तो लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग हो या आरक्षण की मांग हो या बोर्ड गठन की, ऐसे तमाम मांगों के लिए आज जो दर्जी समाज इकट्ठा हुआ है जयपुर स्थित बीटी ग्राउंड में। तो मैं दर्जी समाज की महापंचायत की जो भोजन व्यवस्था जो बना रखी है, तो उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं वो भोजन प्रसादी लेते हैं। महिलाओं का जो ग्रुप है आप देखोगे दूर तक है, जो भोजन प्रसादी की बहुत ही अच्छा व्यवस्था की है। लोगों के पीने के लिए, खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट स्टेशन की, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। लाखों की संख्या में लोग हैं वो आए और खाने पीने की जो पूरी व्यवस्था रखी है। कुछ यहाँ के गणमान्य नागरिक है, कुछ समाज के पदाधिकारी है, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह का सहयोग है। मैं अखिल भारतीय नामदेव महासभा का मीडिया पवारी शायद कोषाध्यक्ष हूँ, और पहली बार जयपुर के अंदर नामदेव दर्जी समाज, छिपा सावत सबका एक गठन, अच्छा एक हमने प्रोग्राम रखा और पहली बार इतना संगठन हुआ। इसमें मुझे बहुत खुशी है कि 15,000 से ज़्यादा लोग आज हमारे साथ सम्मिलित हुए। अतिथि देवो भव को ध्यान में रखते हुए हर आदमी को खाना व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से रखने का नामदेव फाउंडेशन ने जिम्मा लिया और सचल रूप से उसको संपन्न करने की पूरा प्रयास करके और सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। यानी हम देखेंगे तमाम तरह की, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, पीने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, उनका बड़ा ही अच्छा यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि हमें यहाँ कोई सभी जगह सुचारू व्यवस्था रखी गई है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, दिक्कत ना हो, कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं फैले, उसके लिए सरकार का भी हमें पूरा सहयोग है और उसको हम उसका धन्यवाद देते हैं। यानी पूरी एकजुटता का वो संदेश है वो देखने को मिलेगा, जो शांति प्रिय और एकजुटता के साथ है वो समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। और कभी बड़ी संख्या में, कभी काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम है यहाँ पर आया। खाने की व्यवस्था हो, पीने की, ऐसी तमाम सुविधाओं का ध्यान रखकर ये आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में राजस्थान के प्रत्येक जिले, गांव और ढाणियों से लोग पधार रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे सिर्फ राजस्थान के नहीं, बाहर से भी, जो बाहर लोग अपना व्यवसाय करते हैं समाज से, चाहे भारत से हो या इंडिया से बाहर से भी लोग हैं वो पधार रहे हैं। तो एक तरह से एक दिन है वो समाज के नाम में इकट्ठा हुए और अब सरकार को अपना तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उनको अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ समाज की महिला है, युवा है, उनसे भी हम जानेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? स्नेहा। कहाँ से आए आप? मैं भीलवाड़ा से आई हूँ। भीलवाड़ा से, यानी पूरे राजस्थान के तमाम प्रदेशों से आए? हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग समाज हमेशा करता रहा है कि जब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टी है वो हमें संख्या बल के अनुसार सीटें दे। तो क्या आप उन मांगों का समर्थन करते हो? बिल्कुल। राजनीतिक, सामाजिक, इस तरह की सभी जो मांगे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। और यही मांगे जो है हमारी सरकार से है कि हमारा बोर्ड बनाया जाए, हमें सरकारी ज़मीन दिए जाए और रिजर्वेशन दिया जाए। यही हमारी तमाम मांगे हैं जो हमने सरकार तक पहुंचाई भी है और हम चाहते हैं कि सरकार का रिस्पॉन्ड आए इसके लिए और वो हमारी बात को सुने। यही हमारी विनती है। संख्या बल की हम बात करें, अभी काफ़ी संख्या में करीब 40 से 50 लोग इकट्ठा हुए हैं और भी ज़्यादा संख्या बढ़ने वाली है। करीब 1 से 1.5 लाख लोगों का आने का
है अनुमान। हाँ। तो क्या इतनी संख्या आएगी या अभी और लोग आने वाले हैं? बिल्कुल 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 हमारे समाज में जो है जागृति अब हो रही है और बहुत हद तक आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग बाग आए हैं और काफ़ी जागरूक हो चुका है अब ये समाज। पहले जो समाज है वो दो धड़े में बटा हुआ था, अलग अलग। आज इस मंच के द्वारा एक करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल आज इस मंच के द्वारा वो समाज एक हो चुका है। 3 समाज एक हुए हैं, नामदेव समाज, नामदेव जी और बिट्टल समाज और दर्जी समाज और टोंक समाज और छिपा, तीनों एक हुए हैं। पहले जो बेटी का रिश्ता, जो ब्याह की बातें होती थी वो सिर्फ छिपा और दर्जी में अलग थे, अब आज वो एक छिपा और दर्जी आज एक हो चुके हैं। एक साथ हो सकती है, यानी कि वो जंजीरों को तोड़ के एक आज हम आगे बढ़ चुके हैं, आज हम एक हो चुके हैं वो जंजीरों को तोड़कर, और ये हमारी एकता का आज इस मंच के द्वारा हम आज एक हो चुके हैं। हम देखेंगे आज यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी बड़े अच्छे से ढंग से की रखी है। काफ़ी संख्या में या खाने की व्यवस्था हो, पानी की पीने की व्यवस्था हो या ट्रांसपोर्टेशन की। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक नाश्ता था और अब खाने का 5 बजे तक 6 बजे तक खाने का है। यहाँ पे जितने भी आदमी आएंगे सब खाना खा के जाएंगे, लेडीज जेंट्स सभी। तो विठल नामदेव फाउंडेशन की तरफ से खाना है और हमने काफ़ी जो महाकुंभ देखे हैं, अभी अन्य समाजों के भी देखे, लेकिन जो व्यवस्था है इसमें आपकी बहुत ही काबिल तारीफ है। धन्यवाद। वो तो बिल्कुल देखिए धन्यवाद। समाज के लोग पूरी तरह एकजुट है, चाहे वो सेवा करने में हो या एकजुटता दिखाने में। तो देखता है सरकार इनकी एकजुटता को कितना लेती है, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, सामाजिक सुधारों की बात हो या बोर्ड गठन की, तो वो तो आने वाला कल ही बताएगा कि कितना जो सरकार पर अपना दमखम दिखा पाते हैं। सम्मानित मंच, इस विराट महापंचायत में विराट शक्ति के रूप में बदलने वाली समाज की नारी शक्ति जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाला होगा, जो चल रहा है उसके पेट में छाला। आप ऐसे नाचोगी वैसे नाचोगी, इसके दुष्परिणाम मैं नहीं बताना चाहता। परिवार सहित मेरे पास नाम है, महिला संगीत के नाम पे गोरखपुर घर में आया, एक उस परिवार की अवसर बहुत कम आता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ वैवाहिक कार्यक्रमों में जो अपने वो इस अवसर पर पधारे हुए समुदाय को आए पधारे तो संबोधित श्री सुनील जी। सभी खड़े रहेंगे, माताएं बहनें और हमारे सभी भाई हरिद्वार सभी पार ब्रह्म का